प्रेज द लॉर्ड। होली वर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वचन को बहुत से लोगों तक पहुँचाएं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। आइए मेरे साथ वचन में चलें जिसका शीर्षक है परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। यशाया 43 अध्याय और उसका 21 पद निकाल कर पढ़ें। एक बार फिर बोल रहा हूं ताकि आप अपने बाइबल को ले लें और निकालें। यशाया 43 अध्याय और उसका 21 पद। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करना मांगता हूं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा यशाया हमसे बातचीत करना मांग रहा है और कहने लगा कि इस प्रजा को, ये जो मेरी प्रजा है, ये जो मेरे लोग हैं, परमेश्वर ने कहा ये लोग मेरे लोग होंगे। और परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये एहतियात बताना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है, फतेह की बात सिखाना मांग रहा है, कामयाबी की बात सिखाना मांग रहा है और कहने लगा इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। हालेलुया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपको कहना मांग रहा है कि उसने मुझे और आपको अपने लिए बनाया है। जब आसमान की सृष्टि हो रही थी, पृथ्वी बनाई जा रही थी, सारी चीजों की संरचना करी जा रही थी, तो बाइबल बताती है कि आसमान का मालिक, जमीन का मालिक, जिसके बारे में लिखा है कि पृथ्वी उसके पांव की चौकी और आसमान उसका सिंहासन है, वो वहां से राज्य करता है, अपने लोगों को निहारता है, अपने लोगों को देखता है। और जब उसने पृथ्वी पर दृष्टि करी तो बाइबल बताती पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा मरा हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर पृथ्वी पर आया, उसका आत्मा मंडराने लगा, उसने सारी चीजों को देखा और बाइबल बताती उसने कह दिया उजाला हो गया, उसने कह दिया चांद सूरज रोशनी सितारे बन गए, उसने कह दिया जमीन के दरख्त तैयार हो गए, उसने कह दिया सारी चीजों की संरचना हो गई। लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो लिखा है मनुष्य से प्यार किया। मनुष्य से प्यार करने के लिए उसने अपने हाथ को गंदा किया, उसने मिट्टी सानी और बाइबल बताती है उसने मिट्टी सान करके उस मनुष्य में जीवन का श्वास फूंक दिया। और एक मकसद के लिए उसने इंसान को बनाया, एक मकसद के लिए उसने इंसान को पैदा किया। बहुत सी बार जब हमारा बच्चा खेलता है कहीं गंदगी में तो हम उसके हाथ की सफाई करते हैं ताकि उसका हाथ गंदा ना हो, वो बिछौने पर गंदा ना जाए, वो घर में गंदगी ना लेकर आए। सोच कर देखें हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने आज मुझे और आपको पैदा इसलिए किया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, हम उसका गुणानुवाद कर सकें, हम उसकी तारीफ कर सकें, उसकी हम्द और सिताइश कर सकें। दाऊद के लिए लिखा है, वो पूरे अध्याय में कहता रहता है कि मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर के लोगों, आज यशाया मेरे से और आपसे बातचीत कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा और कहने लगा परमेश्वर ने मुझे इसलिए पैदा किया ताकि मैं और आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सके। आज मैं 6 बातों पर आपको लेकर चलना मांगता हूं कि किन किन बातों से मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। बहुत सी बार हम अपने तमाम चीजों में भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें उसकी आराधना करनी है। आराधना सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ ताली बजाकर उसकी आराधना करें। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप उसके आराधनालय में जाएं और ताली को बजाकर उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। आगे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का एक बात जो मैं बताना मांगता हूं, जो मत्ती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 16 पद में लिखी है, वो पहली बात जो मेरे अंदर होती है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। 16 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। हालेलुया। मेरे भले कामों को देखकर उस पिता की बड़ाई होने पाए। आज मेरे परमेश्वर ने अपने हाथ गंदे इसलिए किए हैं कि मेरे काम को देख करके उसकी बड़ाई हो सके। हालेलुया। मेरे काम को देख करके उसकी महिमा हो सके। क्या आज मेरे काम को देख करके उसकी महिमा हो रही है? क्या आज मेरे काम को देखकर उसका नाम ऊंचा हो रहा है? क्या आज मेरे हाथों के कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मेरी महिमा करने की जरूरत है।
आज परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना मांगता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय 12 पद घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर के भले कामों के द्वारा उसकी महिमा करो, परमेश्वर के भले कामों के द्वारा उसकी महिमा करो। आज मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करनी जरूरी है। आज मेरे भले कामों के द्वारा मुझे किसी की भलाई करके उसकी महिमा करनी है, मुझे किसी के ऊपर परोपकार करके परमेश्वर की महिमा करनी है, मुझे किसी के ऊपर दान करके परमेश्वर की महिमा करनी है। आज मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। मलाकी में लिखा है कि तुम अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। पता है क्यों? क्योंकि तुम दे करके मेरी महिमा करो। हालेलुया। देने के वसीले से मेरी महिमा करो। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना मांगता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि मेरे कामों के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यीशु नासरी कहने लगा, ये लोगों को संबोधित कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है। लिखा है वो पहाड़ पर चढ़ गया है और पहाड़ पर चढ़कर उपदेश करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की महिमा स्वर्ग में होने पाए, पिता की महिमा स्वर्ग में होने पाए। बाइबल बताती है स्वर्ग में स्वर्गदूत कहते हैं तू पवित्र पवित्र और पवित्र है। सोच कर देखें, स्वर्गदूत इसकी महिमा करते हैं और पृथ्वी पर उसने इसलिए हमें तो बनाया है कि हम उसकी महिमा कर सके। क्या आज मैं उसकी महिमा कर रहा हूं? क्या आज आप उसकी महिमा कर रहे हैं? क्या है मेरे बेटे, परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, हे डॉक्टर, हे इंजीनियर, हे नर्स, क्या तुम मेरी महिमा कर रहे हो? क्या तुम मेरी आराधना कर रहे हो? आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना मांग रहा है, क्या आज काम के वसीले से आप अपने कामों के द्वारा उसकी महिमा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आसमान का मालिक आपसे कह रहा है कि आपको उसने इसलिए बनाया कि आप उसकी महिमा करें, अपने कामों के द्वारा उसकी महिमा करें। दूसरी बात जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, लिखा है मेरे पिता की महिमा इसमें होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूं, फल लाने के वसीले से हमें पिता की महिमा करनी। गलतियों 5 अध्याय 22 पद में आप पढ़िएगा घर जाकर, वहां पर लिखा है कि वहां पर लिखा है व्यवस्था के काम अलग लिखे हैं और वहां पर 5 अध्याय 22 पद में लिखा है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता के क्या क्या काम है, क्या क्या फल है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये फल हैं, ये फल हैं। और इस फलों को ला करके हमें पिता की महिमा करनी। आज मेरे अंदर अगर फल नहीं लग रहा है तो मैं पिता की महिमा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई पेड़ लगा होगा तो आप उस पेड़ से एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर वो पेड़ सूख जाता है तो आप क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं। अगर कोई पेड़ आपके यहाँ लगा है और वो अच्छा फल दे रहा है तो आप उससे फल तोड़ते हैं, खाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फल आपको बरकत दे रहा है। उस फल के द्वारा आपके परिवार में आशीष आ रही है, उस फल के द्वारा आपके घर में कुछ खाने को आ रहा है और आप उस फल को लगा रहने देते हैं, उस पेड़ को लगा रहने देते हैं। उसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता भी आज मुझसे और आपसे एक बात कहना मांग रहा है और बात ये कहना मांग रहा है कि अगर मेरे अंदर फल ना लगेगा, अगर मेरे अंदर फल नहीं होगा तो हम पिता की महिमा नहीं कर सकते। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया और लिखा है उसमें फल ढूंढने लगा और बाइबल बताती है उसे फल ना मिला। पता क्या किया उसने? उसने कहा जा सूख जा, और वो सूख गया। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी फलवंत नहीं है, अगर मेरी ज़िंदगी में फल नहीं है, अगर मेरी ज़िंदगी में फल नहीं पैदा हो रहे हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में फल नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आराधनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने इसलिए बनाया है कि हम फल ला करके परमेश्वर की महिमा करें, फल ला करके परमेश्वर की स्तुति करें। आज मैं आपको एक बात और निकालना मांगता हूँ, रोमियो उसका 15वां अध्याय जिसमें मिलेगा, रोमियो उसका 15 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहने लगा 5 पद और 6 पद में, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार तुम आपस में एक मन रहो, एक मन रहो। फिर कहने लगा ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की महिमा कर सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, अगर मुझे महिमा करनी है तो आज मुझे एक मन होकर के परमेश्वर की महिमा करनी है, एक मन होकर के। इसका मतलब कलीसिया की बात कर रहा है,
इसका मतलब लोगों की बात कर रहा है। आज बहुत सी बार हमारा झगड़ा हमारे पड़ोसी से ही है, आज बहुत सी बार हमारा झगड़ा हमारे रिश्तेदारों से ही है, आज बहुत सी बार हमारा झगड़ा हमारे बहुत से उन चाहने वालों से है। कलीसिया में हम नहीं जाना पसंद करते ज़्यादा, क्यों? क्योंकि हमारे लोगों से हमारा झगड़ा है, हम उससे बात करना नहीं पसंद करते क्योंकि उससे हमारा झगड़ा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और तरीके से बता रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर ने तुमको बनाया है तो तुम एक काम करो, एक मन हो करके, मिलजुल करके परमेश्वर के नाम की महिमा करो। आज मुझे और आपको मिलजुल कर आराधना करने की जरूरत है। तीसरी बात कि मुझे मिलजुल कर आराधना करनी है। तीसरी बात कि मुझे मिलजुल कर परमेश्वर की महिमा करनी है। पहली बात मैंने आपको बताई कि कामों के द्वारा, दूसरी बात मैंने आपको बताई फलों के द्वारा, और तीसरी बात कि मुझे मिलजुल करके परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर मैं मिलजुल करके उसकी आराधना नहीं कर रहा हूं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं उसकी महिमा नहीं कर रहा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, आओ परमेश्वर की बड़ाई मिलकर करें, आओ उसकी आराधना मिलजुल कर करें। कह रहा आओ मिलकर के उसकी आराधना करें। इसका मतलब ये है परमेश्वर के लोगों, अगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो दिक्कत की बात परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर तो आशीषों का स्रोता है, वो आपको आशीष देना मांगता है। उसने आपको इसलिए बनाया है कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और महिमा किस बात में? मिलजुल करके। महिमा किस बात में? मिलजुल करके। महिमा इस बात में कि आप मिलजुल करके परमेश्वर की सिताइश करें। चौथी बात जो मिलेगी आपको, भजन संहिता, भजन संहिता की किताब मेरे साथ निकाले, भजन संहिता किताब उसका 50 अध्याय और उसका 23 पद। भजन संहिता 50 अध्याय और 23 पद मेरे साथ निकाल लें। जो उर्दू पढ़ता है उसके लिए जबूर 50 अध्याय और उसका 23 पद। वहां पर लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, जो शुक्रगुजारी करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जो शुक्रगुजारी करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। दाऊद अपने भजन में उसने धन्यवाद की हजारों बातें लिख डाली, धन्यवाद की बहुत सी बातें लिख डाली और कहने लगा कि परमेश्वर की महिमा इस बात में होती है कि हम धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बैल और घोड़ों, बैल और बकरियों के लहू से नहीं प्रसन्न होता, पर वो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले से प्रसन्न होता है। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आपने बहुत सी चीजें करके देख ली हैं, आपने बहुत सी चीजें अपने जीवनों में करी होंगी, आप बहुत बड़े आदमी हो गए होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, लोग आपके हुक्म की तामीर करते होंगे, लोग आपकी बात मान लेते होंगे, आप कहीं के प्रिंसिपल हैं, आप बहुत ऊंचे पद पे हैं, आप बहुत ऊंची जगह विख्यात हैं, बहुत ऊंचा आपका दर्जा है। लेकिन आज आपको मैं बताना मांगता हूं, अगर आप परमेश्वर के बनाए जाने को नहीं समझ रहे हैं, आप परमेश्वर के उस बनाए जाने का मकसद को नहीं समझ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन आपसे कहना मांग रहा है, अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आपको धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाकर उसकी महिमा करनी है। अपने आप को धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है और परमेश्वर की महिमा करनी। जो जो उपकार उसने आपके जीवनों में किया है उसे याद करके परमेश्वर की महिमा करनी। अय्यूब के बारे में लिखा है, उसके बारे में लिखा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत धार्मिकता उसके अंदर दिखाई देती है। पता है क्या लिखा है? जब अध्याय का पहला ही वर्ड शुरू होता है तो लिखा है, वो खरा और सच्चा इंसान था। किसी के लिए नहीं शुरू हुआ ऐसा वर्ड, वो खरा और सच्चा इंसान था। सोच कर देखे, शैतान आकर कहने लगा कि परमेश्वर तूने तो इसको सब कुछ दिया है, फिर ये क्यों ना तेरा धन्यवाद करेगा? परमेश्वर ने कहा जा उसकी परीक्षा कर ले। लिखा है जब उसकी परीक्षा हो रही है, जब उसके 7 बच्चे थे, 7 बच्चे मर गए, सब कुछ नुकसान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ठिकरा लेकर के बैठ गया है, फोड़े हो गए हैं, फुलसी हो गई हैं, खुजाता रहता है। लिखा है उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन बाइबल बताती है उसने कहा परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य हो। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक होने पाए। उसने धन्यवाद दिया। सोच कर देखिए, सब कुछ चला गया है तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। क्या आज आप और मैं उसे धन्यवाद करते हैं? हम अपने घर में कार लेकर आते हैं, हम उसे धन्यवाद नहीं देते। हम अपने घर में अपना घर बनाते हैं, हम उसे धन्यवाद नहीं देते। हम अपने घर में सारी चीजों का इंतजाम करते हैं, हम उसे धन्यवाद नहीं करते। उसने मेरे घर पर आटे तेल पर, गेहूं पर, चावल पर आशीष दी है,
हम उसे धन्यवाद नहीं करते। आज अगर बाहर निकल जाएं, बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पहनने को नहीं है, कपड़े ओढ़ने को नहीं है, लेकिन परमेश्वर का, आसमान और जमीन का मालिक आपको सारी चीजों का इंतजाम कराता है। तो मुझे और आपको जरूरत है कि मुझे और आपको उसका धन्यवाद करने की जरूरत है, उसको महिमा देने की जरूरत है। उसने मुझे बनाया है, इसलिए मुझे उससे धन्यवाद देने की जरूरत है। आपके घर में जब औलाद ना थी, उसने आपको औलाद दी है, इसके लिए उसका धन्यवाद करें। आपकी कोख बंजर थी, लेकिन उसने उस बंजर कोख को उपजाऊ बना दिया है, इसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आपका रोजगार खत्म हो गया था, निस्तो नाबूद हो गया था, उसमें कोई व्यवसाय नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बना दिया है, इसके लिए उसका धन्यवाद देना शुरू करें और कहें, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे बनाया है। धन्यवाद करके उसको महिमा दे, धन्यवाद करके उसकी स्तुति करें। एक आयत मेरे साथ और निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 19 पद और 20 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 19 पद और 20 पद। यहां परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि मुझे कैसे महिमा देनी है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। फिर कहने लगा, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अब अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज मैं परमेश्वर का वचन से आपको बताना मांग रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए सृजा है, इसलिए अपने हाथ को गंदा किया है मिट्टी से, ताकि मैं अपनी देह के द्वारा, इस बदन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकूं। क्या मैं आज इस बदन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं? कामों के द्वारा, फलों के द्वारा, मिलजुल करके, धन्यवाद के साथ, और पांचवी बात कि मुझे अपने बदन के द्वारा उसकी महिमा करनी है। पौलुस कहने लगा, बहुत सुंदर बात लिखी है, पौलुस कहने लगा, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद दोहराऊंगा। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 1 पद, विश्वासियों बड़े विश्वास से पढ़िएगा इस बात को। यहां पर लिखा है, इसलिए भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी इबादत है, यही तुम्हारी आराधना है, यही तुम्हारी महिमा है कि तुम्हारा शरीर निष्पाप परमेश्वर के सामने उपस्थित है। यीशु मसीह के बारे में लिखा, आज यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहा दिया क्योंकि वो निष्पाप में मना था, ताकि मेरा पाप क्षमा हो जाए। मेरे बदन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आज बहुत से समाज में, आज बहुत से लोग, परमेश्वर के वचन में मना है, परमेश्वर ने कहा ये शरीर मेरा मंदिर है, आज बहुत से लोग इसे काट कर बर्बाद कर देते हैं, आज बहुत से लोग इसे बर्बाद कर देते हैं, तमाम चीजें इस पर इंतजाम करते हैं, तमाम तरीके के कार्य करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आज बहुत से लोग आत्महत्या करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसने आत्महत्या करने के लिए नहीं बनाया है। बहुत से लोग फांसी लगाकर मर जाते हैं, सोचते हैं कि मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बताना मांगता है कि उसने आपको इसलिए निर्मित किया, इसलिए पैदा किया, इसलिए बनाया कि आप अपने शरीर के द्वारा उसकी महिमा करें। आज मैं परमेश्वर का वचन की तरफ से आपको बताना मांग रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, कि मुझे और आपको जरूरत है कि मुझे अपने बदन के द्वारा उसकी महिमा करनी है, मुझे अपने शरीर के द्वारा उसकी महिमा करनी है, मुझे अपने शरीर के द्वारा उसकी आराधना करनी है। पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है 16 अध्याय 25 पद में लिखा है, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और लिखा है बड़ा भूडोल हुआ, सारी चीजें बंद गेहूं की नींव हिल गई, और सूबेदार ने आकर कहा कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अगर आप परमेश्वर का उद्धार देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बीमारी आपके घर से भाग कर चली जाए, तो इन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। इन बातों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा देना शुरू करें। पहली बात, कामों के द्वारा महिमा दें। दूसरी बात, फल ला करके महिमा दें। तीसरी बात, मेल मिलाप करके परमेश्वर की महिमा कर दें। चौथी बात, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा के परमेश्वर की महिमा करें। और पांचवी बात, आखिरी बात, अपने बदन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। मेरा बदन उसकी महिमा करने का कारण बन सके, मेरा बदन उसकी महिमा करने का कारण बन सके। एक आयत निकाल करके इसके बाद हम खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 4 अध्याय और 11 पद कुछ इस तरीके से लिखा है कि हे हमारे प्रभु
और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। सब वस्तुएं तूने ही सृजी और तेरी इच्छा से सृजी गई, यही तेरी इच्छा है। आदर और महिमा की योग हमारा खुदावन है, आदर और महिमा की योग हमारा परमेश्वर है। क्या आज हम उसे आदर देना चाहते हैं? परमेश्वर के लोगों, आज जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सब, आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको बताना मांगता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करें और इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें? आज परमेश्वर की महिमा करें, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें और कहें, प्रभु हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। तूने हमें इसलिए तो पैदा किया है, इसलिए तो इस मकसद से बनाया है कि हम जाकर तेरी सिताइश करें, तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। दाऊद हर जगह कह रहा है कि परमेश्वर की आराधना करो। वो पहचान गया, वही एक ऐसा इंसान है जो पहचान गया। भजन संहिता किताब में सारे अध्याय में इसने लिख दिया कि आओ परमेश्वर की आराधना करें, आओ परमेश्वर की महिमा करें, आओ परमेश्वर की महिमा करें, आओ उसकी स्तुति करें। धर्मी लोगों को उसकी स्तुति करना सोती है, अच्छा लगता है धर्मी लोगों को स्तुति करना। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको परमेश्वर ने बनाया है, तो आज मैं आपसे बोलना मांगता हूं और बताना मांगता हूं कि आज आपको परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है, परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। आज भूल जाए सारी बात, आज भूल जाए बीमारी, आपकी बीमारी चली जाएगी, दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, क्रोध चला जाएगा, बुरी आत्माएं चली जाएंगी, अंधकार की सामर्थ्य चली जाएगी, सिर्फ ज्योति ही ज्योति रहेगी, सिर्फ ज्योति ही ज्योति रहेगी। आपका उजाला बहुत सौ के सामने प्रकट होने पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के बनाए जाने को समझ लिया है। आज आप किस लिए बनाए गए इसको समझ लें, किस लिए बनाए गए इसको समझ लें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आज आप इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें 1 मिनट और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने इसलिए बनाया है कि हम आपकी महिमा करें। प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी लोग की आंखें बंद हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, पहचान गए हैं कि आपने इसलिए बनाया है कि वो आपकी महिमा करें। आज परमेश्वर, आज की सुबह मैं चाहता हूं लोग इस बात पर विश्वास करें कि आपने इसलिए बनाया है कि हम आपकी आराधना करें, आपने इसलिए बनाया है कि हम आपकी महिमा करें। परमेश्वर, आज इस वचन को हम चाहते हैं हमारे जीवन में पूरा कर कि मैंने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया है कि वो मेरी हमद कर सके। आज जितने भी लोग बड़े विश्वास से इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनके जीवनों में आशीष दे और ये बता कि तूने उनको किस लिए बनाया है कि वो तेरी महिमा करें। सारा आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष